13.6 का थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 तरह के पैक्स में अवेलेबल है। अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक टिन कैन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर बेस है उसका 5 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है, और विड्थ है 4, और हाइट ये दी है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। और दूसरे टाइप का है, वो है अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर विच कंटेनर। तो 2 तरह के कंटेनर हैं, एक तो हमारा क्यूबॉइडल शेप में है और दूसरा है सर्कुलर सिलेंडर के शेप में। तो दोनों का हमें वॉल्यूम निकाल के ये देखना है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, बाय हाउ मच, कितनी किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है। तो बस हम दोनों की का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। तो पहले उसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, क्यूबॉइडल टिन कैन, ऐसे लिख दीजिए आप, क्यूबॉइडल टिन कैन क्यूबॉइडल ही होता है। L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, L इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। विड्थ हमारी 4 हो जाएगी, और 15 हमारी एच है, तो 20 इंटू 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टिन कैन। और दूसरा सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर हमें क्या कितना दिया मैंने, आर डायमीटर दिया हुआ है इसमें, यहाँ देख लें डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 3.5 इंटू 3.5। और एच कितना है, एच है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो वो रख देते हैं एच। यहाँ पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो 0 से 0 आप यहाँ ख़त्म कर दीजिए, 22 इंटू 5 इंटू 3.5, 110 इंटू 35, 0 ले लें, 11 5 जा 55, तो 5, और 11 3 जा 33, 33 और 5 38, 3850 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 300 है, ये 385 है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज मच मोर, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर is more than वॉल्यूम ऑफ टिन कैन बाई, तो ये हो जाएगा 385 माइनस 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों चीज़ें हो गई, एक तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक सिलेंडर इज मच मोर देन वॉल्यूम ऑफ अ टिन कैन बाई, तो एक तो ये इससे ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fourth question, if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and second is its volume, और उसका वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले, सिंपली क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल नहीं, बस केवल दिया हुआ है लेटरल। पहले दिया है लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 5 सेंटीमीटर,
रेडियस मुझे नहीं पता, रेडियस निकालनी है, ठीक है, एंड वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, दिस विल बी इक्वल टू 94.2, ठीक है 2, और हमें यहाँ पर पाई लेना है 3.14, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड R हमें निकालना है, H इज 5, 94.2, तो R इज इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ठीक है। 3.14 से पॉइंट आप हटा दें ज़रा, या 3.14 में ऐसा करिए 94.2 अपॉन 5 2 से 10 हो जाएगा, ये 10 इंटू 3.14 94.2 अपॉन ये 10 में मल्टीप्लाई करोगे 31.4 हो जाएगा, और आप इससे काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी 3, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर हो गया, सो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। एंड देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर which is pi r square h, pi is 3.14 here, r is 3 into 3 and h is 5, ठीक है। तो 5 से 15 45, 3.14 इंटू 45, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। तो आप इसे कर लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके इनर साइड में अंदर की तरफ को पेंट किया गया, और उसकी कॉस्ट थी ₹2200 इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़, और रेट था 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये 3 चीज़ें निकालनी है। उसके बाद इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द और ये बेसल 10 मीटर डीप है, तो हमें जो गिवन है वो पहले हम नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले व्हाट इज गिवन नोट कर लेते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये दिया हुआ है हमें रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एक्चुअली दी हुई है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट दी हुई है ₹2200, और एच हाइट दी हुई है, या कितना डीप है, एच इसको कहेंगे, जितना डीप है तो 10 मीटर, जो उसकी डीपनेस ये जो है वो कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो जब हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये निकालना है। तो ये निकलेगा, आपको टोटल कॉस्ट पता है, इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग से, इससे डिवाइड करने पे हमें कर्व सरफेस एरिया पता लग जाएगा, वो हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। पहली चीज़ पता लग गई। दूसरा कैपेसिटी ऑफ द बेस, दूसरा रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस चाहिए हमें, तो इफ r इज द रेडियस ऑफ द बेस, तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी CSA हो जाएगा 110, ये 110 निकाला CSA इसका, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा
आर हमें निकालना है और एच इज़ 10 इज इक्वल टू 110। तो आर की वैल्यू आ रही है 1107, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7/4, दैट इज़ 1.75 मीटर। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। आर आ गया 1.75 मीटर। और थर्ड हमें ये निकालना है कैपेसिटी ऑफ द बेस। कैपेसिटी ऑफ द बेस और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम थिंग होती है, आप कैपेसिटी ऑफ द बेस ही लिख दें। कैपेसिटी ऑफ द बेस विल बी पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू एज यूजुअल 1 इसको 7/4 ही कर लो, सो दैट कि कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एच दिया है 10, एच कितना है 10 मीटर है, 7 to 7 कैंसिल, 2 से 11 और 2 हो जाएगा 5, हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5/4, ठीक है। ये हो जाएगा 77 इंटू 5/4, 5385/4, और जब इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे और इसके आगे 1-2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करिएगा। उनमें से मैं 1-2 क्वेश्चंस जो मिलते हुए हैं वो छोड़ूंगा, और बाकी आप जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं वो मैं आगे कराऊंगा। तो आप यहाँ तक कर लें, और इसके आगे जो क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं इसके जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, उनको आप ट्राई करेंगे। ओके।